है गाइस, तो स्वागत है पीछे धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। तो कहता है कि बातों का भूत ये लातों से नहीं मानते और लातों का भूत बातों से नहीं मानते। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अकेला है। मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है। रोना आ जाए मुझे, यकीन करें। हाँ, क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हर जगह पे सीवी मैंने फेंकी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो आईएमएफ भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है। इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। देखिए इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। आज तक कोई नहीं दिखे। और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है। क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम दुनिया में, डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। बिल्कुल मिलता है। कभी आपने देखा है कुछ मेड इन पाकिस्तान? नहीं, ज़्यादा इंडिया की होती हैं चीज़ें। इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी साउथ एशिया की इकोनॉमी। क्या समझते हैं इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना रहा है और किसी के आगे झुकता नहीं है। इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत बेमिसाल हो चुकी है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी अवाम भी 2 नंबर है क्या? जी बिल्कुल। रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी जितनी इंडिया के पास है। यहाँ पे रोजगार कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। भाई हमें हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो। बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी मैं है। आपकी तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना, वो हम लोगों के जेहन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के जेहन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो सीईओ है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक। इंडिया हमारा, हम सब दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ, और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965, 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है दोस्तों, की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फायदा है? आपके मुल्क का फायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीजें बनाने की, उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मजहब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मजहब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप, और आपका मजहब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मजहब ही आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन उनके पास हमारा मजहब भी नहीं है और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत थी, लेकिन अब
लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर, वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी, चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है, और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान की इतनी पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी उसके साथ, उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें।